हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनेक्सिटी डिसऑर्डर के बारे में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में जो है थ्योरी को भी जो है कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और हमें फेसबुक पे फॉलो ज़रूर कीजिए, वहाँ पर आपकी क्विजेज हो रही है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी हम अवेलेबल है, उसे भी ज्वाइन ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एनेक्सिटी की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि एनेक्सिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है। ऐसे तो लेमैन की डेफिनेशन के बारे में हम समझते हैं कि एनेक्सिटी क्या होती है, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फिक्रमंद होते हैं अपने करियर को लेकर या कोई भी परेशानी होती है उसके बारे में आप सोचते हैं। लेकिन ये डिसऑर्डर कब बनता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA है, वो डिफाइन करती है एनेक्सिटी क्या है। ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती है उन इमोशंस की जब आप टेंशन फील करते हैं, आप जो है फिक्रमंद होते हैं अपने थाउट से लेके, जो आपको सोच आ रही होती है उससे उसके रिलेटेड आप फिक्रमंद रहते हैं। कुछ फिजिकल चेंजेस भी होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होती है आपकी बॉडी में, जैसे कि ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है जब आप परेशान होते हैं। नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल फीलिंग ऑफ एनेक्सिटी, अब ये सारी चीज़ें जो है आपके नॉर्मल जो है लाइफ में भी होती है कि हर एक इंसान जो है वो सोचता है, हर एक इंसान जो है कुछ ना कुछ जो है से भी टेंशन होती है, वो फिक्रमंद होता है। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन है, आप उसके लिए फिक्रमंद होंगे कि कल आपका एग्जामिनेशन है, कैसा पेपर आएगा, क्या होगा, सिलेक्शन होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल है। इसे भी आप एनेक्सिटी कहते हैं, लेकिन ये अभी डिसऑर्डर नहीं बना है। तो डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, और उस एनेक्सिटी जब डिसऑर्डर होता है तब आपको एक मेडिकल जो है वो जो है स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपको ट्रीट कर पाए, आप ट्रीटमेंट जो है ले पाए। अब ये डिसऑर्डर कब बनता है, जैसे कि आपकी जो है फिक्रमंद जो है आप रहते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उस फिक्र से जो है आपकी जो है डेली लाइफ जो है वो मुतासिर होती है। जैसे कि आप जो है अपने डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ सोचते रहते हैं, आप वरी रहते हैं, आप टेंशन में रहते हैं। तो अगर आपकी जनरल लाइफ जो है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपने डेली काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसी परेशानी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक डिसऑर्डर बन चुका है और इस टाइम में जो है आपको ट्रीटमेंट की जो है वो अशद ज़रूरत है। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स जो होते हैं जनरल एनेक्सिटी के, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंक्रीज हार्ट रेट, रैपिड ब्रीदिंग होती है, रेस्टलेसनेस होती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उसमें मुश्किलात जो है वो होती है, दुश्वारियाँ होती है आपकी नींद में, आप अच्छे से सो नहीं पाते। ये सारी चीज़ें जो है एक जर्नल जो है वो एनेक्सिटी के करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ सिम्टम्स है। हमारा टॉपिक जो है इसमें फोबिया का भी रहता है, इसकी टाइप्स है, और आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, एग्रोफोबिया इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तभी इसका आंसर आप नहीं देंगे, मालूम है तो आप नीचे कमेंट करेंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर जो है वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। फिलहाल हम कुछ थ्योरी को पहले कवर कर लेते हैं। अब एनेक्सिटी जो है वो एक डिसऑर्डर बन चुका है। तो एनेक्सिटी डिसऑर्डर जो है आर अ ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन, तो किस ग्रुप में ये आता है, मेंटल हेल्थ कंडीशंस में आता है, डेट इन्वॉल्व excessive and irrational fear and worry about various aspects of life। तो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड जो है वरी तो रहते हैं, एक डर रहता है कि क्या होगा फ्यूचर में। तो एनेक्सिटी में हम जनरली फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है। तो एनेक्सिटी डिसऑर्डर जो होता है ये किसी भी इंसान को हो सकता है, एक बच्चा भी जो अपने बारे में सोच सकता है, एक बूढ़ा इंसान भी सोच सकता है, मेल भी फीमेल भी। तो ये रिगार्डलेस ऑफ एज, जेंडर, कल्चर और बैकग्राउंड सभी को होता है। एक हमारे पास जो है वो साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है सिगमुंड फ्रेइड। ये क्या कहते हैं, इन्होंने एक कंसेप्ट जो है वो लेके आए हैं, इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एनेक्सिटी न्यूरोसिस। अब देखिए हमारे पास जो एनेक्सिटी जो है बेसिकली एनेक्सिटी न्यूरोसिस है, जहाँ पर जो है जो इंसान होता है जिसे भी एनेक्सिटी होती है उसमें जो है वो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो दिखने को मिलते हैं उस इंसान में, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। और कुछ हमारे पास एक होता है एनेक्सिटी हिस्टेरिया, जहाँ पर जो है इंसान जो है वो डरता है, उसमें जो है उसमें फोबिया हो जाता है इंसान, फोबिया यानी कि डर, और कुछ फिजिकल सिम्टम्स हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सिगमंड फ्रेइड जो है इन्होंने ये टर्म लाई थी एनेक्सिटी न्यूरोसिस, जहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था कि एनेक्सिटी के जो सिम्टम्स है वो डिप्रेशन से कैसे मुख्तलिफ है। आप अब सभी जानते हैं कि एनेक्सिटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है।
एनेक्सिटी में जो है आप जो है फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और डिप्रेशन में जो है पुरानी बातों को जो है ज़्यादा रिपीट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि फ़लाँ साल में जो ऐसा क्यों हुआ था, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप डिप्रेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम अपने को जो है एनेक्सिटी की ही तरफ जो है अभी माइल करेंगे, इसी को हम पढ़ेंगे। अब जो फ्रीडस जो थे, इन्होंने ओरिजिनल एनेक्सिटी जो न्यूरोसिस जो था, इट इंक्लूड पीपल विथ फोबियाज एंड पैनिक अटैक। तो इन्होंने इंक्लूड किया था कि जो एनेक्सिटी न्यूरोसिस जो है वो किससे होता है, जिस उन लोगों को इन्होंने इंक्लूड किया जिन्हें फोबिया है, किसी चीज़ का डर है। अब डर किस चीज़ का हो सकता है, किसी जानवर को देखकर डर होता है। आप देखते हैं कुछ इंसान जो है लंबे लंबे जंप्स मार लेते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डरते हैं, ठीक है। तो वो भी एक किस्म का डर होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में भी डर लगता है कि वो क्लोज स्पेस है तो कहीं कुछ हो जाए। कोई जो है एक्सीलेटर पे चढ़ने से भी डरता है। और जो जो जिन लोगों को पैनिक अटैक आते हैं, पैनिक अटैक, एक पर्सन जो है वो नॉर्मल देखने को है, सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ उसकी नॉर्मल है, अचानक से जो है एक अटैक आ जाता है जिसमें उसकी बॉडी जो है ट्रेमलिंग होती है, या उसकी बॉडी में कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो कि आपको फिजिकली तौर पे जाहिर होते हैं। अक्सर जो है किसी का मुंह खुल जाता है, बंद नहीं हो पाता है, तो वो अपने जो बॉडी के मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसमें पैनिक अटैक भी हो जाता है। तो ये सारी जो है एनेक्सिटी न्यूरोसिस की जो है वो में इंक्लूडेड है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया एनेक्सिटी हिस्टेरिया क्या है और न्यूरोसिस क्या है। अब फिलहाल जो हम बात करने वाले अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे, इंडिया ने एक नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे किया जिसमें जो न्यूरोसिस की ही खाली मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे इंडिया में 3.5% जो है वो है, ठीक है। अब क्लिनिकल जो फीचर है कुछ कॉमन एनेक्सिटी डिसऑर्डर का, पहला तो जनरलाइज एनेक्सिटी डिसऑर्डर है जिसे आप GAD कहेंगे। JAD क्या होता है, एक्सेसिव वरिंग। आप जो है फिक्रमंद होते हैं, और इतने ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं कि वो किसी बात के बारे में आप फिक्र करते करते जो है तकरीबन 6 महीने तक जो है लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। ये किसी भी स्पेसिफिक सरकमस्टांसिस जो आपकी लाइफ में उससे रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप फ्यूचर के बारे में ऐसे ही जो है वरी रहते हैं। यहाँ पर भी जो है ऑफन जो है कभी कभार जो है कुछ फिजिकल सिम्टम्स और डिस्ट्रेस में जो है पर्सन दिख जाता है। फिर पैनिक डिसऑर्डर जो है, इसमें जो है अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, जो पर्सन होता है वो बिल्कुल ठीक होता है, अचानक से इसमें कुछ ऐसा जो है पैनिक अटैक जो है आ जाता है, ठीक है। उसमें जैसे कि जो उसकी पल्स बढ़ जाती है, आप जो है स्वेटनिंग जो है पसीना बहुत ज़्यादा आने लगता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसके जो भी बॉडी की मूवमेंट्स है उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है याद रखेंगे कि ये पैनिक डिसऑर्डर भी जो है एनेक्सिटी की जो है वो टाइप है, कॉमन एनेक्सिटी डिसऑर्डर में आता है। फिर एक जो है सोशल एनेक्सिटी डिसऑर्डर है। अब सोशल एनेक्सिटी डिसऑर्डर जो है, तो आप देखिए ये हमारे कॉमन है बिल्कुल, ठीक है। आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें और बहुत से बच्चे प्रिपेयर करते हैं, और कुछ बच्चों को कामयाबी तो मिल जाती है, किसी को जो है नहीं मिलती है, मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं वो डर में जो है रहता है कि बाकी मुझे जज करेंगे, तो वो सोसाइटी से अपने को जो है सोसाइटी को अवॉइड करने की कोशिश करता है, किसी भी सोशल सिचुएशन में जो है वो इंक्लूड नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रेस में जो है वो रहता है। तो ये इंटेंस जो फियर होता है नेगेटिव एवोल्यूशन बाय अदर, ये सोच करके दूसरे जो है हमारे मुतल्लिक क्या सोचेंगे, ठीक है। तो ये इसे जो है सोशल एनेक्सिटी डिसऑर्डर कहते हैं। फिर एक जो है सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर होते हैं, आपकी किसी पर्सन से अटैचमेंट है, उसे पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या कुछ ऐसा हादसा हो गया कि वो पर्सन आपसे दूर हो गया, अब आप उसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ठीक है। तो आप अपने को नुकसान भी पहुंचा देते हैं उस डिसऑर्डर में। तो ये जो सेपरेशन एनेक्सिटी डिसऑर्डर है, इसको होपफुली आप समझ गए होंगे। फिर हम जो है स्पेसिफिक फोबियाज़ की मैं बात करूं, अब फोबियाज़ जो है बहुत टाइप्स के फोबियाज़ होते हैं। किसी को पानी से डर लगता है, किसी को जो है किसी जानवर से डर लगता है, किसी को ऑब्जेक्ट से डर लगता है। तो अलग अलग टाइप की जो है फोबियाज़ जो है होते हैं। और किसी को किसी सिचुएशन से डर लगता है कि कहीं जो है एक म्यूज़िकल इवेंट है, वो पर्सन वहाँ पर डर रहा है, कोई एक पार्टी चल रही है वो वहाँ पर डर रहा है, कोई किसी और सिचुएशन में वो वहाँ पर डर रहा है। तो ऐसे किस्म के फोबिया जो है सिचुएशन से रिलेटेड भी होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं
जिसे PTSD कहते हैं, फुल फॉर्म जो है वो याद रखेंगे। PTSD की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखिए, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग ट्रॉमेटिक इन द पास्ट, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपके पास ऐसी मेमोरी है जिसको आप बार बार रिवाइज करते हैं, आपके साथ पास्ट में कुछ हुआ है और आप उसके बारे में जो है सोचते रहते हैं, और वो सोच जो है आपको ना नींद जो है सही से करने देती है, ठीक है, और आप कांस्टेंट जो है फैटिग में रहते हैं, थकावट महसूस करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जो है वो आते हैं। फिर जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये बहुत कॉमन है। अगर आप किसी चीज़ के आदी हैं, वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो आप जो है बड़े बेचैन हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर समझिए, इफ़ यू टेंड टू हैव सर्टेन थॉट्स और टेंड टू डू सर्टेन रूटीन्स, आप डेली रूटीन्स में कोई काम करते हैं, ठीक है, रिपीटेडली आप इसे करते हैं एंड आर अनएबल टू कंट्रोल दैम, और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप पे आपको जो होगा वो OCD होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब देखिए, यहाँ पर्सन जो लोग जो है स्मोक करते हैं, मॉर्निंग में सुबह उठ के ही सबसे पहला काम उनका स्मोक करना ही होता है, ठीक है। अब उन पर्सनस को जो है अगर सपोज जो है वो स्मोकिंग के लिए जो है सिगरेट नहीं मिले, ठीक है, सिगरेट नहीं मिले, वो इसके आदी हो गए, या कोई नशा करता है उसका आदी हो गया, तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, ठीक है, तो उसे जो है कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो आप इसे जो है समझ जाइए कि क्या कहने का मतलब है। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आप काजेज क्या है एंग्जायटी डिसऑर्डर के? देखिए, काजेज तो बहुत से हो सकते हैं। आपके कुछ जो है वो न्यूरो रिलेटेड भी काजेज हो सकते हैं, जैसे कि न्यूरो ट्रांसमीटर जो हमारा है उसका अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो भी जो है ये काजेज एंग्जायटी के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं तो वो भी काजेज हो सकते हैं। अब किसी पर्सन की मेडिकल कंडीशन ऐसी है तो भी काजेज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक तो जेनेटिक काजेज बिल्कुल हो सकते हैं, जेनेटिक काजे, अगर फैमिली हिस्ट्री में जो है एंग्जायटी है तो ये भी बिल्कुल हो सकता है कि आपके फैमिली से जो है आपकी जनरेशन्स में भी आए, ठीक है, उनकी प्रोजेनी में भी आगे आए। फिर ब्रेन केमिस्ट्री में जो है आपकी हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, अगर वो जो है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो हमारे मूड्स को, हमारे इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, और अगर इनमें जो है इम्बैलेंस हो जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एंग्जायटी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन शाई है, कोई बिल्कुल परफेक्शन जो है वो देखना चाहता है, ठीक है, या कोई इंसान जल्दी स्ट्रेस में चला जाता है, उन्हें भी जो है एंग्जायटी डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा होता है उन पर्सनस में। और कैसे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप जो है उसी सिचुएशन में जो है बड़े हुए हैं, कि जैसे कि फैमिली में कन्फ्लिक्ट बचपन से देखे और आप उसी माशरे में बड़े हुए हैं, या वायलेंस देखा है आपने बचपन से, ठीक है, तो उसमें भी पर्सन जो है स्ट्रेस में ही रहता है, तो ये भी जो है एक जो है वो एंग्जायटी डिसऑर्डर में पर्सन रह सकता है। तो कुछ ऐसे भी जो है इवेंट्स होते हैं पर लाइफ में, जैसे कि मैरिज के बाद, ठीक है, बेबी के बाद, या जॉब में, इन सारों इवेंट से भी रिलेटेड जो है कुछ डिसऑर्डर होते हैं। फिर कोई मेडिकल कंडीशन पर्सन की होती है। अब एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल पर्सन की जो है ज़रूरियात क्या है कि उसको जॉब से रिलेटेड होगा, अपने करियर से रिलेटेड होगा, अपनी मैरिज से रिलेटेड होगा, बच्चों से रिलेटेड जो है वो जो है उनके बारे में वो वरी होगा, परेशान होगा, फिक्रमंद होगा, ठीक है, तो वो एक नॉर्मल पर्सन है, उसको इसके रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। लेकिन उन पर्सनस का क्या जिनकी कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ है, अब कोई पर्सन है उसे डायबिटीज़ है, तो हर वक्त वो उसी के बारे में सोचेगा कि कैसे ये डायबिटीज़ ठीक हो। किसी की हार्ट डिजीज़ है, इसी के बारे में सोचता रहता है, मतलब इन्हीं के बारे में वो वरी होता है। कोई पर्सन है उसके थायराइड प्रॉब्लम है, उसी के बारे में सोच रहा है। किसी का हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, किसी का हेयर फॉल हो रहा है, किसी पे के पिंपल्स आ रहे हैं, तो इनके बारे में वो सोचने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, हर कोई अगर सोचे भी इसके बारे में, अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में, लेकिन कुछ बिल्कुल जो है आदी हो जाते इसके बारे में, और फिर कुछ और काम कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं तो वो एक डिसऑर्डर बनता है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं उन पर्सनस के लिए। अब देखिए, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। अभी कोविड का केस था, कोविड के केस में जो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, खासकर उनको
जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो है बहुत से लोगों को खोया था, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को, किसी ने बहन को। तो ऐसे में जो है उन्हें एक जो है पेंडेमिक के वक्त जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव भी लिया था जिसमें जो है मेनुदार्पण इनिशिएटिव लिया था, जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मेनुदार्पण इनिशिएटिव जो है वो किससे रिलेटेड है, आपको समझ आ गया कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और फैमिली मेम्बर्स को ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक जो है प्रोवाइड करेगा। फिर जो हमारे पास नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो हमने चलाया था 1982 में, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने चलाया हुआ था मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड, क्योंकि केसेस जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिसऑर्डर से रिलेटेड आए थे। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की जो है शॉर्टेज थी, तो इस पे जो है गवर्नमेंट ने नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया। फिर इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो है वो 1996 में चलाया गया। फिर मेंटल हेल्थ एक्ट जो है लाना पड़ा 2007 में, क्योंकि जो है केसेस जो है वो ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने जो है ऐसे पर्सनस को जो है वो मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो है प्रोवाइड करने की जो है वो बात की है। और उसके बाद जो है आप जानते हैं हमारा सेक्शन जो है वो IPC 309, जहाँ पर जो है ये जो सेक्शन है बेसिकली जो है अटेम्प्ट जो सुसाइड करते हैं या कुछ ऐसे केसेस होते हैं, बट कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो एंग्जाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो अक्सर कोशिश ये कर लेते हैं। तो उसमें जो है सेक्शन 309 जो IPC का है, इसकी जो सिग्निफिकेंस को जो है वो इसने जो है वो ज़रूर रिड्यूस किया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शंस जो है वो डाल दी गई है। ठीक है, अब फिर किरण हेल्पलाइन जो है 2020 में जो है स्टार्ट किया गया था टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो है लॉन्च किया था। ये 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर था किरण, ठीक है, टू प्रोवाइड द मेंटल हेल्थ सपोर्ट। अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि किरण जो है ये किससे रिलेटेड था, किरण हेल्पलाइन, तो आपको पता होगा ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड था। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आता है कि जो मनोदार्पण इनिशिएटिव था ये किससे रिलेटेड था, तो ये भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट से रिलेटेड था। फिर गवर्नमेंट ने एक ऐप भी बनवाई है, मानस है, मानस मोबाइल ऐप। तो मानस की तो पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, मानस क्या है, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, 2021 में शुरू की गई थी। इसमें क्या काम किया गया, टू प्रमोट द मेंटल वेलबींग अक्रॉस द एज ग्रुप। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी मानस। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब व्हाट आर फोबियाज। फोबियाज आप एज अ लेमैन सभी समझते हैं कि डर को कहा जाता है। तो फोबिया भी बेसिकली क्या है, टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसकी भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, वही करेक्टरिस्टिक्स है कि इरेशनल फियर, डर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी एक्टिविटी से रिलेटेड, किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो डर रहता है। अब अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है, इन्होंने इन फोबियाज को 3 टाइप्स में जो है डिवाइड किया हुआ है। एक स्पेसिफिक फोबियाज है जो किसी खास किस्म के हैं, एक सोशल फोबियाज है, दूसरे जो है एग्रोफोबियाज है। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका आ सकता है। चलिए, स्पेसिफिक फोबियाज क्या होते हैं। स्पेसिफिक फोबिया इज अ फियर रिएक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। जैसे कि किसी को मकड़े से डर लगता है, स्पाइडर से, डेट क्रिएट एन इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ बीइंग हार्म। अब एनिमल फोबियाज होते हैं, जैसे कि फियर ऑफ स्नेक्स है, इंसेक्ट्स है। फिर सिचुएशनल फोबिया है, जैसे कि किसी को उड़ने से डर लगता है, किसी को क्लोज स्पेसेस, जैसे कि कोई लिफ्ट में चला गया और लिफ्ट में वो डरने लगा तो उसे उसका फोबिया है। ठीक है, कोई नाटक नहीं कर रहा होता बल्कि उसको डर होता है उस चीज़ का। अब कोई स्विमिंग से डरता है, ठीक है, कोई स्काई डाइंग से डरता है। नेचुरल एनवायरनमेंट के फोबियास है, ठीक है, हवा बहुत तेज़ चल रही है जैसे कि स्ट्रॉम है तो उसको उससे डर लगने लगेगा। अब बर्फ़ पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है, या बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, उसको उस एनवायरनमेंट का फोबिया होगा। ठीक है, फिर ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबियास, आपने देखा होगा कि अभी इंजेक्शन लगा नहीं तो बच्चे पहले ही डर जाते हैं, तो उनको डर होता है और कोई बड़े आराम से लगवा लेता है। फिर ब्लड इंजेक्शन इंजरी फोबियास, किसी को इंजरी से जो है फोबिया होता है, किसी को ब्लड देखते ही फोबिया हो जाता है। फिर सोशल फोबियास जो है, ठीक है, अब देखिए सोशल फोबिया मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया था कि ह्यूमिलेटेड कि आप किसी सोसाइटी में जाते, आप कामयाब नहीं हैं, अंडर परफॉर्मिंग है आप अपने फ्रेंड्स के सर्कल में, तो आपको कहीं ना कहीं जो है एक किस्म का सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा। इंटेंस फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड, ठीक है, और ऑफ अंडर परफॉर्मिंग सोशल सिचुएशन।
अब देखिए कुछ ऐसे होता है कि ये भी डर होता है कि कोई उतना अच्छा स्पीकर नहीं है, ठीक है, शाई पर्सन है, तो उससे ये फियर रहता है हमेशा पब्लिक स्पीकिंग का, ठीक है। कोई बहुत सा किसी के सामने खा नहीं सकता है कि उसको डर होता है किसी के सामने उसको अच्छा नहीं लगता है खाना खाना खाना, तो वो भी इसको भी एक फोबिया होता है। फिर एग्रोफोबिया जो होता है ये कैसा टाइप का होता है, ठीक है, कोई किसी सिचुएशन से बहुत डरता है, ठीक है। एग्रोफोबिया इज एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर दैट लीड्स afflicted individual to believe that their current environment is unsafe and they need to escape। अब देखिए कोई किसी पार्टी में उसको ये डर लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये मेरे लिए अनसेफ है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ठीक है। कि कोई ऐसी ओपन स्पेसेस है जहाँ पर उसे लग रहा है कि यहाँ पर सारा कुछ खुला हुआ है, तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है स्पेस, मुझको यहाँ से निकलना चाहिए। किसी को पब्लिक प्लेसेस से डर लगता है कि ये पब्लिक प्लेस है, मुझे को किसी दूर जगह जाके अकेले में बैठना चाहिए, ठीक है। कोई जो है अपने घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहता, उसको बाहर जाने में भी डर लगता है, तो ये भी जो है फोबियास होते हैं, ठीक है। तो उसको ये महसूस होता है कि ये प्लेस जो मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कहीं और जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास है GAD का, पहले जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैंने आपको बता दी कि फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी है, एक्यूट एग्जैकर्बेशन है और रेस्टलेसनेस है, फिर जो है पल्पिटेशंस है, डिजीनेस है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो है स्वेटनी कितनी ज़्यादा होती है फोबिया में, पैनिक अटैक के बाद पल्पिटेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, डिजीनेस होने लगती है, तो ये सारे जो है GAD के ही जो है करेक्टरिस्टिक्स है। अब जो है क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब क्या है, क्लास्ट्रोफोबिया जो होता है ना, CL है ना, क्लोज से याद रखेंगे ये क्या है, क्लोज स्पेसिस से जिस पर्सन को डर लगता है इसको क्लास्ट्रोफोबिया होता है। क्या होता है? क्लास्ट्रोफोबिया। अब मैं देखिए अपने फेसबुक पेज पे जो है वो शेयर करूंगा बहुत से फोबियाज की लिस्ट, आप वहां से जाके एक बार ज़रूर उनको पढ़ लेना। एग्रोफोबिया जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फियर ऑफ लिफ्ट एंड हाइट्स, क्या फियर ऑफ लिफ्ट है, हाइट्स है नहीं। देखिए लिफ्ट और हाइट से भी बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये सिचुएशन से जो है, लेकिन जो है यहाँ पर देखिए ये एसोसिएट होता है पैनिक अटैक से ज़्यादातर, ठीक है। फियर ऑफ लिफ्ट एंड हाइट्स भी आप कह सकते हैं, बट वो हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड मान लेंगे, ठीक है। एसोसिएशन विद सिचिज़ोफ्रेनिया और फियर ऑफ द क्लोज स्पेसेस। अब यहाँ पर देखिए इधर भी क्लोज्ड है, इधर भी, यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पर भी स्पेसेस है, तो हमारे लिए जो होगा वो क्या होगा, ऑफन एसोसिएटेड विद पैनिक अटैक। तो पैनिक अटैक जो है उन पर्सन्स को आ जाता है जिन्हें किसी जो है ख़ास प्लेस से जो है डर लग रहा है, तो उनको लगता है कि हमारे लिए प्लेसेस ठीक नहीं है, तो उन्हें अचानक से जो है वो बिल्कुल ठीक पर्सन होते हैं और अचानक से जो है वो घबरा जाते हैं और फिर जो है उन्हें पैनिक अटैक आता है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी जो है और ब्लैकआउट जो है इज रिलेटेड टू पेनफुल और ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस इज सीन इन। अब अचानक से जो है लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है, अब इंसान बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, तो ये जो है एक ह्यूमिलेटिंग एक्सपीरियंस जो है और पेनफुल एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल, कि अचानक से पूरी मेमोरी गायब हो जाना, ब्लैकआउट हो जाना इंसान। तो ये GAD का जो है पार्ट तो नहीं हमने पढ़ा, OCD का भी बिल्कुल पार्ट नहीं पढ़ा क्योंकि हम पढ़ लिए है OCD क्या है, ठीक है। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होगा। GAD तो आपने देख लिया, OCD का तो वही है कि आपका रूटीन वर्क जो होगा और आपको उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं मिली, तो आप में जो है एक कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा। तो ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में आपका लॉस ऑफ मेमोरी होगा, ब्लैकआउट जो है पेनफुल रहता है काफ़ी। अब है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब बहुत कॉमन कौन सा है, अब देखिए पैनिक डिसऑर्डर हर किसी को नहीं होता, बहुत होता है, बहुत से केसेस है, क्योंकि एंग्जाइटी जो है बहुत से पर्सन्स में है आज के डेट में, तो ये पैनिक डिसऑर्डर हर किसी को नहीं होता। स्पेसिफिक फोबिया भी बहुत कम आपको मिलेंगे, कि कोई ही 100 में से ऐसा पर्सन होगा जिसको पानी से डर लगता होगा, जिसको किसी खास ऑब्जेक्ट से, किसी खास सिचुएशन से डर लगता होगा। लेकिन सोशल फोबिया जो होता है हर किसी में होता है कहीं ना कहीं, कि सोसाइटी में जो है लोग क्या कहेंगे, ऐसी बातें, ठीक है। तो ये जो सोशल फोबिया है ये बहुत कॉमन है। अभी देखिए एक अभी जो यूपी बोर्ड की में टॉप किया था एक लड़की ने, तो
उस वो भी एनेक्सिटी में भी चली गई थी क्योंकि उसे सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है ट्रोल किया था। तो एक सोशल मीडिया का भी एक बिल्कुल एक फोबिया जो है आ चुका है कि इतना ज़्यादा से ट्रोल किया, इतना ज़्यादा ट्रोल किया एनेक्सिटी में। क्योंकि किस वजह से ट्रोल किया, उसने टॉप तो किया था लेकिन उसके फेस पे जो फेशियल हेयर थे, तो उसने बाद में एक इंटरव्यू और दिया, उसने ये भी रिप्लाई किया कि उसने तो टॉप किया है, ठीक है, बट उसको ट्रोल इतना ज़्यादा किया, बट उसने ये भी कहा कि मैं जब चाहूँ तो इसे जो है मैं रिमूव कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, काफ़ी जो है वो वायरल थी। ठीक है, वो 5 मिनट का काम है कि मैं इसे आराम से रिमूव कर सकती हूँ। तो वो भी एक जो है ट्रोलिंग जो उसको किया, तो उसको भी एनेक्सिटी में जो है डाल दिया गया था। तो सोशल मीडिया पे भी जो है आज जो है ये भी इसका जो है पार्ट रहेगा। अब देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द एनेक्सिटी डिसऑर्डर, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। देखिए, मोस्ट कोमॉर्बिड एग्रोफोबिया इज टेम्परली प्राइमरी। अब देखिए कोमॉर्बिड क्या होता है। देखिए, कोमॉर्बिड आप जो है ऐसे मान सकते हैं जैसे कि जिस पर्सन को डिप्रेशन एनेक्सिटी एक साथ होगी, ठीक है, तो मोस्ट कमॉर्बिड एग्रोफोबिया जो टेम्पररी प्राइमरी के प्राइमरली होती है, बिल्कुल नहीं। कमॉर्बिड फोबियाज आर जनरली लेस सिवियर। अब देखिए, अगर उसे एनेक्सिटी भी है, डिप्रेशन भी, क्या ये लेस सिवियर होंगे? नहीं, ये तो मोर सिवियर होने चाहिए। प्योर फोबिया से भी जो है ज़्यादा जो है खतरनाक होंगे। अब पैनिक डिसऑर्डर जो है इज अ एनेक्सिटी, ये भी तो नहीं होगा। पैनिक डिसऑर्डर इज अ एनेक्सिटी डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद टिपिकल डिप्रेशन। तो पैनिक जो डिसऑर्डर है उतना कॉमन नहीं है, सोशल फोबिया ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, अब देखो एनेक्सिटी डिसऑर्डर जो है मे बी एसोसिएटेड विद न्यूरो एंडोक्राइन एंड न्यूरो इम्यून मैकेनिज्म। बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि ये ब्रेन केमिस्ट्री से भी रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर होते हैं। फ्रेंड्स, होपफुली जो है आपके लिए ये वीडियो जो है यूज़फुल रहेगी, एक आइडिया आपको मिल गया। इसमें जब भी आपके पास एमसीक्यूज आएंगे आप होपफुली कर पाएंगे। ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट जो हमारी है www.homeacademy.in, मैं कुछ ही टाइम में इसमें जो है एमसीक्यूज जो है इससे रिलेटेड जो है बिल्कुल अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। अभी जो हमने बिल्कुल बेसिक आपको जो है चीज़ों को कवर करवा दिया है, एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन गई है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सभी को जो है जल्द से जल्द कवर करवाएंगे। बट आप सभी से रिक्वेस्ट, जो हम फेसबुक पे जो क्विज़ेस कर रहे हैं इंस्टा ये और टेलीग्राम पे, आप इसे ज्वाइन ज़रूर कीजिए। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आपको जो है कंटेंट ही मिलेगा, उसमें इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी जो है वहाँ पर नहीं मिलेगा। आप जाके जो है ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।